हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आप सब के लिए कुछ न्यू वैकेंसीज़ को लेके आ गया हूँ, ठीक है। और ये जो आपकी जो वैकेंसी निकली हुई है, ये निकली हुई है आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से, ठीक है। दो स्कूल्स हैं जिसमें आपकी वैकेंसीज़ निकली हुई है, ठीक है। तो उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और इसमें आपकी लगभग टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी लेवल पर भी आपकी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से स्कूल्स हैं जिसमें वैकेंसीज़ निकली हुई हैं, डिटेल से। फर्स्ट जो आपकी जो स्कूल्स है, जो आर्मी पब्लिक स्कूल है, वो यूपी से आई हुई है, ठीक है। ये नोएडा की वैकेंसी है, आर्मी पब्लिक स्कूल नोएडा से। यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर ये जो वैकेंसी है निकाली गई है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है। और इसमें आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू के बेसिस पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी पीजीटी और टीजीटी लेवल की वैकेंसी है, ठीक है। इसके अलावा और एक तो आर्मी पब्लिक स्कूल है जिसमें आपकी टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की भी वैकेंसी है, ठीक है। उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपकी वैकेंसी है, ये आर्मी पब्लिक स्कूल पानगढ़ से आई हुई है, ठीक है। पानगढ़ वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो वहाँ से ये जो वैकेंसी है ये आई हुई है, ठीक है। तो इन सब के बारे में डिटेल से देखते हैं। तो पहले हम यूपी की वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं पीजीटी केमिस्ट्री की एक पोस्ट है, पीजीटी इंग्लिश की एक पोस्ट है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस की एक पोस्ट है, ठीक है। एज की बात करें तो एज आपकी यहाँ पर होनी चाहिए 40 साल, ठीक है। तो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए 40 साल तक की एज आपकी होनी चाहिए। और अगर आपका एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो आपका बिलो 57 ईयर तक है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आर्मी स्पाउस है, यानी कि आर्मी के जो वाइफ है या उससे रिलेटेड है, तो 5 ईयर का आपको कम्यूलेटिव एक्सपीरियंस 57 ईयर तक के एज को दिया जाएगा, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो भी होता है वो जनरली वो चाहिए, ठीक है। पीजीटी के लिए मास्टर डिग्री विथ बीएड मांगा जाता है और टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन विथ बीएड, ठीक है। साथ ही यहाँ पर बोला गया है टेट और सीटेट मैंडेटरी है टीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए यहाँ पर टेट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो विदाउट टेट ही आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं अगर पीजीटी लेवल पर है। लेकिन आप अगर टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इसमें टेट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। लास्ट डेट आपका 16 जनवरी 2025 है, ठीक है। तो उससे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले तो जो फॉर्म है वो इनके वेबसाइट में मिलेगा या मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप डाउनलोड करके ले सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्म मैं दिखा दे। तो ये रहा इसका फॉर्म, ठीक है। इसी को आपको ले लेना है, ठीक है, लेके भर लेना है, ठीक है, सारा डिटेल। और उसके साथ जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको अटैच कर देना है, ठीक है। अटैच करने के बाद उसको सेल्फ डिक्लेरेशन कर देना है, यानी कि स्वप्रमाणित कर देना है। और उसको क्या करना है, उसको भेज देना है, ठीक है, बाय पोस्ट कुरियर या हैंड से भी आप वहाँ सबमिट कर सकते हैं, जो भी हार्ड कॉपी है, ठीक है। कहाँ पर सबमिट करना है? आर्मी पब्लिक स्कूल नोएडा, अरुण विहार, सेक्टर 37, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201303, ठीक है। तो यहाँ पर जाके आप जो हार्ड कॉपी है उसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ बोला गया है कि जो फ्रंट है, यानी कि जो आपका एनवलप है, उसके ऊपर अप्लीकेंट का जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट है वो आपका लिखना ज़रूरी है, ठीक है। यानी आवेदित पद का नाम लिखना ज़रूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया है कि जो डीडी है 250 रुपये का, वो भी आपको
अब भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी आपको बना के साथ में भेज देना है, ठीक है। किसके नाम से बनाना है? आपको बनाना पड़ेगा आर्मी पब्लिक स्कूल नोएडा के नाम से बनाना पड़ेगा, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट। साथ ही साथ बोला गया है कि जो बैक है यानी डिमांड ड्राफ्ट का जो पीछे की साइड है वहाँ पर आपको नेम भी लिखना है, ठीक है, जो अभी आपका नाम है, पोस्ट लिखना है और सब्जेक्ट जो भी आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। तो पोस्ट भी लिख देना और सब्जेक्ट भी लिख देना है डिमांड ड्राफ्ट के पीछे। और एक यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है कि अगर जो आपका डीडी है यानी डिमांड ड्राफ्ट है वो फॉर्म के साथ अटैच नहीं करें, ठीक है, यानी कि उसको स्टेपल नहीं करें, ठीक है, यानी कि पिन के साथ अटैच ना कर दे, ठीक है, बिना अटैच्ड ही आपको लिफाफा में भर देना है, ठीक है, उसके साथ ही भेजना है। क्योंकि अटैच करने पर उसको रिमूव करने में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर अटैच करने के लिए मना किया जा रहा है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी अटैच ना करें। अगर उसको रिमूव करने में किसी तरह की दिक्कत हो जाती है तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी उसके साथ अटैच नहीं करना है, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो डिमांड ड्राफ्ट है उसको अटैच नहीं करना है, ठीक है। और एक वन एप्लीकेंट जो है एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक फ़ोटो भी उसके साथ आपको अटैच रहना चाहिए, ठीक है। और ओनली जो है ब्लू पेन ही आप फिल करने के लिए इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। साथ ही साथ जो भी आपका एक्सपीरियंस और डॉक्यूमेंट है उसको अटैच कर दीजिएगा, ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ। तो ये थी आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल नोएडा से निकली हुई। यहाँ पर इंग्लिश केमिस्ट्री पीजीटी लेवल पर और टीजीटी लेवल पर कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, ठीक है। इसकी लास्ट डेट जो है आपकी 16 जनवरी 2025 है, तो आपको उससे पहले अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और एक जो वैकेंसी निकली हुई है आर्मी पब्लिक स्कूल की वो है आपकी पानगढ़ से, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। तो ये जो आपकी वैकेंसी है वो आर्मी पब्लिक स्कूल पानगढ़ से निकली हुई है। यहाँ पर बोला गया है कि ओसीटी एग्ज़ाम जो पास किए हैं उस वही यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर साथ ही ये भी लिखा हुआ है कि जो ओसीटी जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट वो 23-24 नवंबर को किया गया था, ठीक है। उसमें जो पास किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर और एक बात लिखी हुई है जैसा कि नीचे देख सकते हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अपियरिंग फॉर द इंटरव्यू। तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट वो पासिंग नहीं भी किए हैं तो भी आप इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी बट मस्ट पास दी OCT विदिन 2 ईयर मिनिमम ओवरऑल रो स्कोर 50%। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको OCT जो है वो पास करना होगा, ठीक है। तो यानी दो साल के अंदर में आपको पास करना होगा तभी ये आपको रखेंगे, ठीक है। तो आप इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं बिना ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं पीजीटी लेवल पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और कॉमर्स सब्जेक्ट की यहाँ पर वैकेंसी है। साथ ही साथ संस्कृत टीजीटी लेवल पर संस्कृत, साइंस और स्पेशल एजुकेटर की, और पीआरटी लेवल पर ऑल सब्जेक्ट टीचर की यहाँ पर आवश्यकता है, ठीक है। और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन के बारे में बात की गई है तो वो है आपकी कैंडिडेट होल्डिंग स्कोर कार्ड ऑफ OCT विथ मिनिमम ओवरऑल रो स्कोर 50% मार्क्स होनी चाहिए। साथ ही साथ पासिंग द सेंट्रल टेट यानी कि जो भी आप CTET है वो अगर पास किए तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एलिजिबल और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपकी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर देख सकते हो क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है। पीजीटी लेवल पर आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए विथ 50% मार्क्स विथ BEd, ठीक है। और टीजीटी लेवल पर आपका
ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और सीटेट भी इसमें अनिवार्य है, ठीक है। सीटेट भी आप पास किए हुए होना चाहिए। पीआरटी लेवल पर भी आपका ग्रेजुएशन बोला जा रहा है, ठीक है। इंटर पास वालों के लिए मौका नहीं है उसमें। उसके साथ अगर आप डीएलएड किए हैं तो ही आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, डीएलएड या बीएलएड, ठीक है। टीजीटी स्पेशल एजुकेटर के लिए आपका बीएड होना चाहिए, ग्रेजुएशन विथ बीएड, जो भी वो भी स्पेशल एजुकेशन में जो बीएड होता है वो, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया कि बीएड जनरल भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 1 ईयर का होता था वही वाला, ठीक है। 1 ईयर का जो डिप्लोमा होता था वो वाला यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एज की बात करें तो एज आपकी 1 अप्रैल 2025 तक बिलो 40 होनी चाहिए, ठीक है, फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, अगर टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो। और अगर टीचिंग एक्सपीरियंस है 5 ईयर का तो 57 ईयर तक आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 57 ईयर तक यहाँ अप्लाई कर सका। लास्ट डेट जो है आपकी वो 23 जनवरी 2025 है, ठीक है। तो उससे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया है कि अप्लाई करने के लिए आपको इनका जो फॉर्म है इनके वेबसाइट में मिल जाएगा, या जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, इसको फिल कर लेना, और जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको इसमें अटैच कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया है कि 2 रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ भी इसके साथ अटैच कर देना है, यानी उसमें चिपका देना है। और यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट भी आपको बनाना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट कितने रुपए का बनाना है, डिमांड ड्राफ्ट जो है आपको 250 रुपये का आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। किसके फेवर में, आर्मी पब्लिक स्कूल पानगढ़ के फेवर में आपको 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और पोस्ट के माध्यम से या स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से भेज देना है, ठीक है। इसकी जो लास्ट डेट जो है आपकी वो है आपकी 23 जनवरी 2025, ठीक है। तो उससे पहले आपको भेजना पड़ेगा। यहाँ पर जो है ईमेल के माध्यम से अगर भेजते हैं तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और इसका जो इंटरव्यू है वो फरवरी 2025 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का। साथ ही यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, ईमेल आईडी भी दिया है, और साथ ही वेबसाइट भी दिया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल पानगढ़ और आर्मी पब्लिक स्कूल नोएडा से निकली हुई वैकेंसी, ठीक है, रेगुलर बेसिस पर निकली हुई है, अच्छी वैकेंसी है, आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ किसी तरह का क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को अगर फॉलो नहीं किए हैं तो उसको भी ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि उसमें भी मैं बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट है वैकेंसीज़ है उसकी अपडेट डालता रहता हूँ, ठीक है। धन्यवाद।